चंदन वन में मैना रहती थी। वह बहुत ही मेहनती थी। छोटे से जमीन के टुकड़े पर वह गेहूं उगाती और फिर पूरे सारा साल आराम से खाती। उसे आराम से गेहूं खाते देख उसका पड़ोसी कौवा रात दिन दुखी होता। एक दिन मौका देखकर कौवा उससे बोला, मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर खेती करूंगा। फसल हम आधी आधी बांट लेंगे। ठीक है, 1 से 2 भले। मैना तैयार हो गई। कौवा बद्धा, आलसी और मक्कार था, इसलिए मैना की सहेली गिलहरी ने उसे इस सांझे की खेती करने से मना किया। पर मैना अब कौवे को जबान दे चुकी थी। एक दिन खूब वर्षा हुई। मैना कौवे के पास जाकर बोली, कौवे भाई, जमीन गीली हो गई है, चलो खुदाई करें। कौवे की इस समय काम करने की तनिक भी इच्छा न थी। वह बोला, मैना बहन, कल से मेरे पांव में मोच आई हुई है, तुम अकेली खुदाई कर लो। पांव ठीक होने पर मैं भी आ जाऊंगा। भोली भोली मैना उसकी बातों में आ गई और उसने अकेले ही सारा खेत खोद डाला। अगले दिन वह कौवे को बीज बोने के लिए कहने गई तो कौवे ने फिर बहाना किया, अभी मेरा पांव पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, तुम बीज बोलो, ठीक होने पर मैं आ जाऊंगा। बेचारी मैना ने अकेले ही सारे खेत में बीज बोए। कुछ दिनों में गेहूं के छोटे छोटे पौधे भी उग आए। बीच बीच में घास भी थी। मैना कौवे के पास गई और बोली, चलो खेत में घास उखाड़ दो। हाय मैना, कल से मुझे तेज बुखार है, मुझसे तो आंख भी नहीं खोली जा रही। कौवा झूठ मूठ कर रहा। मैना ने अकेले ही सारे खेत की घास उखाड़ डाली। कुछ दिनों बाद पौधे और बड़े हो गए और उनमें गेहूं की बालियां झूलने लगी। मैना सारा दिन खेत की रखवाली करती, जबकि कौवा अपने घोंसले में बैठा आराम करता रहता। फसल अब पक गई थी। मैना फिर कौवे के पास आई और बोली, कौवे भाई, चलो फसल काट लें, वरना किसी भी दिन बारिश आ सकती है। लेकिन मुझे तो बहुत जुकाम है, तुम काम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। मैना ने सारी फसल काटी और गेहूं की बालियों को पौधे से अलग किया। फिर डंडे से कूट कूट उसके दाने निकाले। गेहूं के दाने वह एक ओर और भूसा दूसरी ओर रखती जा रही थी। एक ओर भूसे का बड़ा सा ढेर लग गया था और दूसरी ओर दानों का छोटा सा ढेर। अब वह कौवे के घर गई और बोली, कौवे भाई, गेहूं तैयार है, चलो बांट लो। हाँ हाँ चलो, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और खुशी से उछलता हुआ कौवा मैना के साथ चल पड़ा। दूर से उसने 2 ढेर देखे, एक छोटा और एक बड़ा। वह चिल्लाया, बद्धा, ढेर मेरा, क्योंकि मैं बद्धा हूं। लेकिन 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 कुछ नहीं, बद्धा ढेर मैं ही लूंगा। मैना की बात काट का कौवा बोला, कौवा ठीक कहता है। पेड्डाच पर बैठी चतुर गिलहरी तपाक से बोली, यह बद्धा है, इसलिए बद्धा ढेर इसी का है। गिल्लो मौसी, तुम हमारी गवाह रहना, बद्धा ढेर मेरा है। और फुदकता हुआ कौवा बड्ढे ढेर के पास पहुंच गया। वहां भूसे का ढेर देखकर वह चैंक गया और बोला, यह ढेर मैं नहीं लूंगा, ये तो सिर्फ भूसे का ढेर है। अब तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, मैं गवाह हूं, गिलहरी बोली। लेकिन मेरे हिस्से में तो भूसा ही आया, कौवा रुआंसा होकर बोला। काम तो तुमने भूसे लायक भी नहीं किया था, गिलहरी बोली। मैं पेड़ी देच पर बैठी सब देखती थी। मैना सारा दिन काम करती थी और तुम आराम से अपने घर में सोए रहते थे। जिसने जैसा बोया वैसा की काटा। मैना को अपनी मेहनत का फल मिल गया और तुम्हें अपनी मक्कारी का अब तुम अपनी जुबान से मुकर नहीं सकते। अफसोस, सिर धुनता हुआ कौवा वहां से रफू चक्कर हो गया।